स्टूडेंट, जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग करने वाले 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 करने वाले हैं। हम लोग 3.3 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उस 1 से लेके 3.3 तक जितने भी आपको डाउट रहेंगे तो आप लोग कमेंट करके प्लीज करके बता देना, जो भी डाउट रहेगा तो हम लोग उसको देखते हैं कि अगर वापस सॉल्व करने लायक रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग वापस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा देखो 3.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन जैसे ही है, तो इसको आप सबको अच्छे समझ के लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है। ऑन अ 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव 10 rupees, 11 rupees on a second day and 12 rupees on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be the total saving? सानिका नाम की कोई लेडीज है, वो क्या कर रही है 2016 में जनवरी 1 तारीख से वो क्या कर रही है, कुछ सेविंग करना चालू कर रही है, ठीक है। 1 तारीख से वो क्या कर रही है 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया ऐसा करके वो सेविंग कर रही है। तो उसमें सेविंग जो कर रही है उसमें क्या बोला है, पूरे दिसंबर तक 31 दिसंबर तक वो सेविंग कर रही है। तो ठीक है, अब देखो 2016 हमारा, वैसे तो हमारा अगर देखा जाए तो 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर 2016 हमारा लीप ईयर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 366 डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 366 दिन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग को पता करना है वो पूरे साल में कितना पैसा सेविंग करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, देखो दिया क्या है, जो दिया सेम टू सेम वही लिखो। क्या बोला है, ऑन 1 जनवरी 2016, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव, लिखो यहाँ पे कौन है ये, सानिका। सानिका डिसाइडेड टू सेव, ठीक है। सेव, अब वो सेविंग कर रही है कितना रुपया, देखो 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया, सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से वह क्या कर रही है, सेविंग करे, मतलब रोज 1-1 रुपया क्या कर रही है वो बढ़ा रही है, रोज 1-1 रुपया क्या कर रही है वह बढ़ा रही है। अब देखो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया एबी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखो देयरफॉर 10, 11, 12, 13, 14 दिस इज एपी। इसको ऐसा लिखो डायरेक्ट, दिस इज एपी, यानी कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए ए हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10। और सभी के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अभी मैंने आप लोग को बोला 2016 था वह क्या था, लीप ईयर था। यहाँ पे लिखो द 1st Jan 2016 to 31st December 2016 are लीप ईयर, ठीक है। द टोटल डे, यहां लिखो द टोटल डे आर 366। कितने हो जाएंगे 366। टोटल दिन कितने हो जाएंगे 366 हो जाएंगे, यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो n कितना हो जाएगा 366 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा 360, मतलब 366 दिन में उसने कितने पैसे जमा किए, 366 दिन में उसने टोटल कितने पैसे जमा किए वो हमको पता करना है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब सीधा सीधा एक काम करो, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ लिखो देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, कितना है 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिखो 2, a कितना है 10 प्लस n कितना है 366 -1 और d कितना था 1, डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसके काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 366 डिवाइड बाय 2, 10 to 20 प्लस कितना हो जाएगा 366 में 1 माइनस करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिखो 366 डिवाइड बाय 2, एक बार ऊपर लिख लो, ठीक है। 365 में 20 प्लस करो, कितना हो जाएगा 60, 70, 80,
ये एक काम करो, यहाँ पे लिखो 385, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, या तो इसको करो या तो इसको करो, इसको कैंसिल कर सकें, इसको करते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो कितना है 183 इंटू 385, ठीक है। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो 385, यहाँ पे लिखो 183, 3 5 जा 15 कैरी 1, 8 3 जा या 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 24 24 प्लस ये 25 कैरी 2, 3 3 जा 9 9 2 कितना हो गया 11 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 64 4 कितना हो जाएगा 68 कैरी 6, ठीक है। 8 3 जा 24 24 और ये 6 कितना हो जाएगा 30 2 0, ये हो जाएगा 583, 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 5 5 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13 13 और ये 14, 8 5 13 1 14 कैरी 1, ये हो गया 10 1 7, तो कितना आ गया हमारा आंसर 70,455 रुपीज। यानी कि सानिका 366 दिन में टोटल कितना पैसा जमा कर रही है 70,455 रुपया। कितना जमा कर रही है वह 70,455। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है, सानिका टू सेव मनी 70,455 रुपीज, ये वो क्या कर रही है उतना सेविंग कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या बोला है, अ मैन बोरो 8,000 रुपीज and agree to repay the with the total interest of rupees 1,360 rupees in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding 1/40 rupees. Find the amount of first and the last installment. क्या बोला, एक आदमी है वह किसी से क्या कर रहा है उधार ले रहा है, वह क्या कर रहा है किसी से 8,000 रुपए उसने उधार लिए, ठीक है। जब उसको रिटर्न करेगा तो वह क्या कर रहा है 1,360 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न करेगा, मतलब 8,000 प्लस 1,300 हम लोग प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9,360 रुपए। वह क्या करेगा उसको रिटर्न करेगा, लेकिन वह क्या कर रहा है एक साथ पैसा नहीं दे रहा है, उसको क्या कर रहा है इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में दे रहा है। हर महीने एक अमाउंट देगा, हर एक महीने क्या होगा एक अमाउंट देगा, ठीक है। और क्या बोला इसके अंदर, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग बाय 40 रुपीज। क्या बोला है, हर इंस्टॉलमेंट में हर जो अमाउंट वो पैसा देगा, जो भी अमाउंट देगा ना 2,000 4,000 जो भी होगा, वो हर महीने जो पैसा देगा उसमें 40,000 रुपए 40 रुपए क्या होगा उसका माइनस होगा 40 रुपया, ठीक है। उसमें क्या होगा हर महीने 40 रुपए उसको माइनस होता जाएगा, मतलब जैसे अगर मान लो 100 दे रहा है तो अगली बार देगा तो 60 देगा, उसके बाद देगा तो सिर्फ 20 ही देगा, इस प्रकार से, ठीक है। हर इंस्टॉलमेंट में उसका क्या होगा 40 रुपया माइनस होगा। तो उसी के हिसाब से इसमें क्या बोला, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है वो हमें क्या करना है पता करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ मैन बोरो, लिख लो यहाँ पे अ मैन बोरो 8,000 रुपीज, ठीक है। इस आदमी ने किसी से क्या किया उधार लिया 8,000 रुपया, तो उसमें क्या बोला एग्री टू पे, एग्री टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखो एग्री टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट 1,360 रुपीज, ठीक है। ये क्या करेगा जब उसको रिटर्न करेगा तो कितना रुपया रिटर्न करेगा, उसको ऐड करके 1,360 रुपया, और उसके बाद क्या बोला यह कितने महीने में 12 महीने के हिसाब से वो पैसा देगा। यहाँ पे लिखो और लिखो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 12 महीने के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से क्या होगा वो पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक अमाउंट हमारा कितना है 8, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 8,000 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 1,360 रुपया, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिखो इंटरेस्ट, ठीक है। ये कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना है 1,360 रुपए, वह पैसा कितना देगा 9,360 रुपए, वो क्या करेगा रिटर्न करेगा, इतना अमाउंट क्या करेगा वह रिटर्न करेगा, यानी कि एसएन हमारा कितना हो गया इतना हो गया, ये हमारा क्या मिल गया एसएन। यहाँ पे लिखो देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू 9,360 रुपीज,
ये हमारा SN हो गया। अब वह लेकिन कितने महीने के लिए लिया उसने, 12 महीने के लिए, तो हमारा N कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। N कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, कहा गया देखते, each installment being less than the preceding, तो यहाँ पे लिखो जो सेम दिया वही लिखना है। देखो यहाँ पे लिखो each installment being less than नहीं, then नहीं लिखना, than लिखना है, less than the preceding, क्या बोला है, preceding by 40 रुपीज। जब भी वह पैसा देगा हर बार क्या होगा, उसका 40 रुपया माइनस होगा, हर बार क्या होगा, 40 रुपया माइनस होकर वह पैसा देगा। यानी कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, -40 रुपीज। लेस बोला है ना, इसलिए -40 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग ने लिख लिया। अब ठीक है, इतना चीज हम लोग को मिल गया। देखो इसके अंदर हम लोग को ए मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो ए को भी हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने ए ले लिया। हमारा फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी n कितना हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे लिखो 12 इज इक्वल टू 12/2 2a। ए हम लोग ने निकाला है क्या, ए है हमारे पास, नहीं है, तो ए को ऐसे ही रखो, प्लस n कितना है 12 -1, डी कितना था हमारे पास -40, डी कितना था -40। अभी S12 वह टोटल कितना पैसा दे रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 9,360 रुपए, यहाँ पे लिख लो 2 1 जा 2 6 जा, ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 2a प्लस 12 -1 कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू -40, 11 इंटू -40, इसको लिखो 9,360 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a प्लस, देखो 11 4 जा 44, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -44, यानी कि 440 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 को यहाँ भेज दो, ये 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दो, 9,360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, 2a माइनस 440। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल और कट करते, 2 से कट करो, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये 0 ऊपर कितना आ गया 4680 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2a माइनस 440। ठीक है, और कैंसिल हो रहेगा, चेक करो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0 ऊपर कितना आ गया 1560 इक्वल टू, ये माइनस, एक काम करो माइनस को यहाँ भेज दो ना, प्लस कर दो 440 इज इक्वल टू 2a, प्लस करो 1560 और 440 कितना होता है 2000 होता है, सीधा सीधा लिखो इज इक्वल टू 2a, यानी कि a इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2, सीधा 1 आ गया, ये 2 3 0 ऊपर आ गया, यानी a कितना आ गया 1000 आ गया, a हमारा कितना आ गया 1000, ए कितना आ गया 1, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कितना भर रहा है वह 1000 रुपया भर रहा है, और जब भी वह भरेगा क्या होगा 40 रुपया माइनस होगा, जब भी वह नेक्स्ट वाला भरेगा ना तो फिर 40 रुपया माइनस, मतलब कितना भरेगा 960 रुपया, बराबर 40 माइनस के। अब लेकिन हम लोग को लास्ट वाला भी पता करना है, लास्ट वाला कितना है, यानी कि TN निकालेंगे, यहाँ पे लिखो TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, TN यानी कि T12, a कितना हमारे पास, a कितना मिला 1000 मिला ना, लिखो यहाँ पे 1000 प्लस n कितना है 12 -1 और -40 इंटू -40। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 11 इंटू -40, लिखो 1000 प्लस
प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 440। अब देखो माइनस करो ना सीधा सीधा, तो 1000 में से 440 माइनस करें कितना हो जाएगा 560, तो T12, ठीक है T12 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 560। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 रुपीज, 560 रुपीज, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया हो गया, लास्ट वाला कितना हो गया 560 रुपया हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या बोला है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन अ फर्स्ट ईयर ही इज इन्वेस्टेड 5000, सेकंड ईयर 7000, थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। क्या बोला, सचिन नाम का एक आदमी है, उसने क्या बोला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कोई स्कीम है, उसके अंदर क्या कर रहा है वो पैसा जमा कर रहा है। कितने साल तक 12 साल तक। कितने साल तक 12 साल तक। पहले साल उसने कितना किया 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, तो अगले साल क्या 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 वो कितना जमा कर, टोटल 12 साल में उसने कितना पैसा जमा किया वो हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, कौन है सचिन, यहाँ पे लिखो सचिन इन्वेस्टेड, लिखो यहाँ पे सचिन, सचिन क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड क्या बोला है इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कीम में क्या कर रहा है, एनएससी में क्या कर रहा है वो जमा कर रहा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या कर रहा है पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिखो फर्स्ट ईयर कितना जमा कर रहा हुआ 5000 रुपया, ठीक है। सेकेंड ईयर कितना जमा कर रहा है हुआ 7000 रुपया जमा कर रहा है। और थर्ड ईयर में कितना जमा कर रहा है 9000 रुपया, ठीक है। ऐसे वह कितने साल तक जमा कर रहा है 12 साल तक जमा कर रहा है। कितने साल तक ही इन्वेस्टेड, यहाँ पे लिखो देयरफॉर ही इन्वेस्टेड 12 ईयर। कितने साल तक जमा कर रहा हुआ 12 ईयर, मतलब 12 साल तक क्या कर रहा हुआ पैसा जमा कर रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा ए, फर्स्ट ईयर में मतलब 5000 कितना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 5000 रुपीज, ठीक है। अब देखो इसके बीच में अमाउंट का डिफरेंस 5000 का 7000, 7 के बाद 9, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है 2000 का डिफरेंस, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 2000 रुपीज, कितना हो जाएगा 2000। और कितने साल जमा कर रहा है 12, यानी कि एन हमारा कितना हो जाएगा 12, एन हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोला एसएन मतलब टोटल अमाउंट, टोटल वह कितना पैसा जमा कर रहा है ये हमको पता करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, एसएन इज इक्वल टू, एसएन कितना हमारा एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी कि S12 ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, ए कितना है हमारे पास 5000 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 2000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखो 5 2 जा हो गया ये हमारा सीधा 10000 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 2000, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, हमारा क्या बच गया S12 इज इक्वल टू 6, ठीक है ब्रैकेट में। अब देखो 11 2 जा 22, ये पहले लिख लो 10000 प्लस 22, ठीक है। कितना जीरो है 3 जीरो लगा दो 3 जीरो, ठीक है। आगे 6 इंटू 22000 प्लस 10000 कितना हो जाएगा 32000, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये 3 जीरो को वैसे ही लिखो, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, कितना हो गया 1,92,000। मतलब वह जो सचिन है 12 साल में कितना पैसा जमा कर रहा है वह 1,92,000 रुपया जमा कर रहा है, यानी कि S12 कितना आ जाएगा 1,92,000। तो यहाँ पे लिखा है ना क्या पूछा देखो,
फाइंड द टोटल अमाउंट ही इज इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर द टोटल अमाउंट that he invested in 12 year is 1,92,000 रुपीज। तो वह 12 साल में कितना पैसा जमा कर रहा है? 1,92,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या बोला है, देयर इज अ ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट्स। ठीक है, देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट इन सेकेंड रो, 24 सीट इन थर्ड रो, सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15 रो। 15वें रो में कितने सीट है वो हमें पता करना है। एंड फाइंड द टोटल सीट देयर आर इन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में जो 27 रोज है तो उसके अंदर टोटल कितने सीट है वो भी हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर पहला देखो, फोर्थ में क्या दिया हुआ सबसे पहले वही लिखो। क्या बोला है? देयर इज अ ऑडिटोरियम विथ 27 रो। सेम टू सेम यही लिखो। यहां पे लिखो द ऑडिटोरियम। क्या है हमारे पास? ये ऑडिटोरियम। द ऑडिटोरियम with 27 row of seats। ठीक है, 27 रो के सीट्स है। अब उसके बाद क्या बोला है? देयर आर 20 सीट। देखो फर्स्ट रो, फर्स्ट ये यहां पे लिखो, जैसे यहां पे बोला ना 20 सीट इन फर्स्ट रो, यहां पे लिखो द फर्स्ट रो इन 20 सीट्स। कितने हैं? 20 सीट्स है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो में कितने सीट है? 22 सीट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो में कितने हैं? 24 है। 24 है ना? 24 है। ठीक है, देखो पहले रो में कितने थे? 20, दूसरे में 22, तीसरे में 24। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। 15th रो में कितने रहेंगे वो हमको पता करना है, यानी कि T15 ये क्या करना है? हमें पता करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो नंबर्स दिए हुए तो क्या हो जाएगा? ये 20, 22, 24 सो ऑन। मतलब ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है उसके हिसाब से ये हमको दिया हुआ है। और ये देखो दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखो देयरफॉर 20, 22, 24 देयरफॉर यहाँ पे लिखो दिस इज अ एपी। ये क्या बोला है? एपी के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए ए हमारा कितना हो जाएगा? 20 और डी कितना हो जाएगा? 2। डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब T15 यानी कि 15th रो में कितना सीट है वो हमको देखना है। यहाँ लिखो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि T15 इज इक्वल टू A कितना है? 20, 15 माइनस 1, D कितना था? 2। लिखो यहाँ पे इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2, बराबर ना? 15 में से 1 गया 14 और ये 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 14 टू जा कितना हो जाएगा? 28। कितना हो गया? ये 48। तो T15 कितने रहेंगे सीट्स? इसमें कितने सीट्स है चेक करो, कितने सीट्स हैं? 48 सीट है। ठीक है, यानी कि 15th रो में कितने सीट है? 48 सीट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? टोटल ऑडिटोरियम में कितने रो है? 27, यानी कि SN S 27, एन के जगह पे क्या लेंगे हम लोग? 27। ठीक है, कितने रहेंगे हम लोग को वो पता करना है। हमारा फॉर्मूला, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं ना, नहीं तो यहाँ पे लिख लो, ये हमें पता करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू n हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2। a कितना था हमारे पास? 20। a कितना है?
20 प्लस 27 माइनस 1, डी कितना था 2, डी कितना है 2 है, चेक कर लो ना, डी 2 है, ये 20 है। ठीक है, आगे लिखो, ये हो गया 27/2 ब्रैकेट में 22 जा 40 प्लस 26 इंटू 2, आगे लिखो 27/2, ये हो जाएगा 26 2 जा कितना होगा 52, 52 ये 92, नहीं तो एक काम करो एक स्टेप बढ़ा लो, 42 प्लस 40 प्लस 52, तो ये हमारा हो जाएगा 227/2 इंटू 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी कि कितना हो गया 27 इंटू 46। इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे करता हूँ मैं 46 इंटू 27, तो 7 6 जा 2 42 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 ये 32 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2 4 9 3, कितना हो जाएगा ये 12, 1242। कितने सीट्स है टोटल 1242 सीट है, किसमें एसएन, यानी कि पूरे टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है 1242 सीट है। ठीक है, 1242 क्वेश्चन में पूछा है ना, क्या पूछा है, हाउ मेनी सीट्स देयर आर इन ऑडिटोरियम, तो 1242 सीट्स इन ऑडिटोरियम। ठीक है, लास्ट में ये आप लोग स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, कितने सीट रहेंगे 1242 सीट रहेंगे पूरे ऑडिटोरियम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल द reading where is an AP, the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. हमें क्या बोला है, मंडे एक कारगिल जहाँ पे युद्ध होता है ना, वहां पे क्या बोला है, उसके हिसाब से टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक का टेम्परेचर है, तो उसके अंदर हम लोग को क्या बोला है कि उसके पूरे हफ्ते जो 5 दिन, एक दिन का हमको दिया, वेडनेसडे का दिया -30 दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो 5 दिन है, 5 दिन के हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, 5 दिन के हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, सपोज लिखने जो कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखो क्या हो रहा है, कारगिल का ही कर रहे हैं ना हम लोग, कारगिल टेम्परेचर was recorded in a week from Monday to Saturday, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक का हम लोग को क्या करना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए कॉमा a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, देखो 1 2 3 4 5 और ये छठवा दिन a plus 5d। ठीक है, 5 दिन हो गए। 5 दिन कौन कौन से हमारे होते हैं, यहाँ लिखो मंडे ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, सॉरी यहाँ पे लिखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नहीं तो ऐसा लिखो FRID लिखो, फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, ये हम लोग ने 5 दिन का लिख लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब इसके बाद कंडीशन देखो हम लोग को क्या बोला है, ऑल रीडिंग वेयर इज AP, सब रीडिंग हमारा AP के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे यहाँ पे लिखो मंडे प्लस सैटरडे इक्वल टू, उसके बाद क्या बोला है, मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन 5 डिग्री
सेल्सियस मोर देन, मतलब ज्यादा, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर थर्सडे एंड सैटरडे। देखो ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे दिया है क्या, देख लो एक बार, हाँ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे लिख लो ट्यूसडे प्लस सैटरडे, इसको यहाँ पे लिखो प्लस 5 मोर देन, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो चीजें वहां पे वैल्यू पुट कर दो। मंडे कितना है हमारे पास, ए, प्लस सैटरडे कितना है, ए प्लस 5d, ट्यूसडे कितना है, ए प्लस डी, प्लस सैटरडे कितना है वापस, ए प्लस 5d प्लस 5, ठीक है। अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, या तो सबको इस साइड लेके आ जाओ, देखो ए को ए के पास लेके आ जाओ, नहीं तो एक काम करो ना, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस 5d, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस d प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 1 6d हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2a प्लस 5d माइनस 6d इज इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो ये हमारा कितना आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस डी इज इक्वल टू 5, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या बच गया, -5, डी इक्वल टू हमारा कितना बच गया, -5। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोला है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या बोला है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, -30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। तो वेडनेसडे हमारे पास कितना है, a प्लस डी, यहाँ लिखो a प्लस 2d इज इक्वल टू -30, हमें इसके अंदर d का वैल्यू मिला है, पुट कर दो यहाँ पे, a प्लस 2 इंटू -5 बराबर, -5 इज इक्वल टू -30, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू -30, -10 को यहाँ भेज दो, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -30 प्लस 10, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20, तो हमें a कितना मिल गया, -20। अभी एक एक लिखते जाओ, सबसे पहले कौन है, मंडे, मंडे के लिए हमारा क्या है, a, तो a कितना है हमारे पास, -20। मंडे के बाद क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए क्या है, a प्लस डी, a कितना है हमारे पास, चेक करो a कितना है, -20 प्लस d कितना है, -5 बराबर, चेक करो ना एक बार, a प्लस डी है ना, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, a प्लस डी, तो -20 और -5, इसको सॉल्व करो, यहीं पे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये -25, ठीक है। ये ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद हमको क्या निकालना है, वेडनेसडे निकालना है, तो वेडनेसडे क्या था, a प्लस 2d, तो a कितना था, -20, 2 इंटू -5, ये -20 प्लस माइनस -5 टू जा 10, ये कितना हो जाएगा, वेडनेसडे तो हमारे पास था ही, तो वेडनेसडे भी हम लोग तो अभी निकाल लिए। चलो वेडनेसडे के बाद अगला कौन सा है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, यहाँ लिखो, थर्सडे के लिए क्या था हमारे पास, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a कितना था, -20 प्लस 3, d कितना था, -5, ये लिखो -20 -15, ये कितना हो जाएगा, -35 डिग्री, ठीक है। थर्सडे होगा, थर्सडे के बाद हमारा क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे के लिए क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 4d, तो लिखो a कितना है हमारे पास, -20 4 इंटू -5, ये हो जाएगा -20 -20, ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, -40 डिग्री। उसके बाद क्या है, सैटरडे, सैटरडे के लिए क्या है हमारे पास, a प्लस 5d, लिखो -20 प्लस 5 इंटू -5, ये हो जाएगा -20 -25, ये देखो हमारा क्या जाएगा,
45 डिग्री। ठीक है, अब देखो सब एपी के फॉर्म में आ रहा है, -20, -25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर -20, -25, -30, -35, -40, -45। ठीक है, सब डिग्री लगा दो, टेम्परेचर है ना तो डिग्री लगा दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर दिया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या बोला है, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज द अरेंज ऑन अ लैंड which is the triangular shape. There are planted such that in a first row there is one tree and second row is two tree and third row is three tree and three tree and so on. Find the total number of tree in a 25 row. ठीक है, अब क्या बोला है, एक वर्ल्ड, इसमें क्या बोला है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। ठीक है, एक वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, ट्री लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले रो में मान लो ये पहला रो है, ठीक है, इसमें एक ट्री लगा, दूसरे रो में हमारा क्या लग गया, 2 ट्री लग गया। ठीक है, तीसरे रो में 3 ट्री लगाया हम लोग ने, तो यहाँ लिखो 3 ट्री, और चौथे रो में भी 4 ट्री। इस प्रकार से कितना रो है उसका, 25 रो है। कितने रो है, 25। तो कितने ट्री लगेंगे टोटल 25 रो में, 25वें रो तक में कितने टोटल, सम ऑफ निकालना है यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ट्री क्या बोला हम लोग को, प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, यहाँ पे लिखो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, उसके अंदर क्या बोल रहे हो लोग, ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, पहले रो, फर्स्ट रो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट रो इन 1 ट्री। ठीक है, सेकेंड रो इन 2 ट्री। ठीक है, और थर्ड रो इन 3 ट्री। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, उसमें ट्री प्लांटेशन हो रहा है। पहले रो में 1 ट्री, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जैसे हम लोग ने बनाया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा क्या बन रहा है, देयरफॉर 1 2 3 4 डैश। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एपी के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो इन दिस एपी। ये क्या हो रहा है, एपी के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो ए हमारा क्या हो गया, 1 बराबर, और कॉमन डिफरेंस सबके बीच में कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। और कितना निकालने बोले हम लोग को, क्वेश्चन में लास्ट में बोला ना ट्री ऑफ 25 रोज, यानी कि क्या बोला है, SN S25 हमको पता करना है, यानी कि NB हमको दिया हुआ है, यहाँ चाहिए तो लिख लो NB कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग सीधा क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ लिखो SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये कितना है, 25। यहाँ पे लिखो 25/2 ब्रैकेट में 2a, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 25 - 1, d कितना है हमारे पास, 1 है। d कितना है, 1, d चेक कर लो, 1 है बराबर। ठीक है, यहाँ लिखो 25/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1। ठीक है, इसको लिखो 25 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 26, ये हो जाएगा 13। ठीक है, देखो कितना बचा, 25 इंटू 13, मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, कैरी 5 16, 13 2 जा 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 ट्रीज। ठीक है, यानी कि सम ऑफ हम लोग का जो है, तो 25वें रो में कितना ट्री रहेगा, 325, यानी कि यहाँ पे लिखो S कितना हो जाएगा, 325 ट्री। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25 रो, तो यहाँ पे लिखो 325, यहाँ पे लिखो द टोटल नंबर ऑफ ट्री, देयरफॉर
the total number of tree in 25 row are 325 ट्रीज। ठीक है, तो कितने ट्री मिल रहे हैं उसको? 325 ट्री। ठीक है, 25वें रो में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।